हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, सुबह का टाइम है और यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके थे। मैं नहा धो के आ चुकी थी। उसके बाद अब मुझे खाना बनाना था। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो मैंने सुबह ना ये चटनी सी बना ली थी, मोटी वाली मिर्च की। तो मुझे सिर्फ रोटियाँ ही सेकनी है, क्योंकि अब इतनी जल्दबाजी तो है नहीं, क्योंकि बच्चों की पड़ चुकी है छुट्टियाँ गर्मियों की। तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं होती सुबह सुबह, क्योंकि सब देर से ही थोड़ा सा उठते हैं। तो फिर मैं जब तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, निपट जाता है, मैं नहा धो के जब ही आती हूँ। और कभी कभी अगर कहते हैं सब कि भाई जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर तो मेरे को सुबह जल्दी बनाना पड़ता है। वैसे तो अब छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो इतनी टेंशन होगी नहीं। और यहाँ पे चाय बची हुई थी सुबह की। आजकल मेरा सुबह ना चाय पीने का मन कम करता है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत पी लेती हूँ, वैसे ज़्यादा मन करता नहीं है चाय पीने का। तो अभी मैं दोबारा से चाय चढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी सब उठ गए थे, तो सबको अभी नाश्ता चाहिए खाने के लिए। तो यहाँ पे चाय चढ़ा देती हूँ सबके लिए। उसके बाद यहाँ पे आटा मैंने लगा के रख लिया था, और कल मैंने बनाई थी करेले की भुजिया, तो वो पड़ी हुई है। आलू की सब्ज़ी वो पड़ी हुई है। और यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख लिया था, तो रोटियाँ सेकनी है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये करने के बाद फिर मुझे एडिटिंग भी करनी है अपने वीडियो की, तो वो भी करूँगी। और खाना बनाने से ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है एडिटिंग करने में, क्योंकि मुझे कम से कम 1 से 1.5-2 घंटे लग जाते हैं एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में। तो और फिर उसे अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। देखिए, सब कुछ एक साथ नहीं हो पाता है ना। अगर हमने एडिटिंग कर ली तो ऐसा नहीं है कि एडिटिंग करते ही हम अपलोड कर दें, या एडिटिंग करते ही हम थंबनेल बना लें, क्योंकि थंबनेल बनाने में भी टाइम लगता है। कभी कभी तो ऐसे ही थंबनेल डाल देते हैं, लेकिन आजकल ना थंबनेल बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर थंबनेल सही से बनाओ ना, तो वीडियो वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपने थंबनेल पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि थंबनेल अच्छा रहेगा तो सब क्लिक करेंगे। अगर थंबनेल ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर कोई भी वीडियो पे क्लिक नहीं करता है। और आजकल तो आपको पता है कि सब जितने भी मतलब जितने भी हाउसवाइफ हैं, जितने भी वीडियो बन रहे हैं, सब पे एआई वाले थंबनेल लगते हैं। सब एआई से बनवाते हैं और वही थंबनेल लगाते हैं एआई वाले। और वो देखने में भी थोड़े से अच्छे लगते हैं एआई वाले थंबनेल। मतलब उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कलर आ जाता है। जैसे हम नॉर्मल थंबनेल बनाते हैं ना, उसमें इतना कलर आता नहीं है। वैसे पहले वैसे ही बनाते थे थंबनेल, लेकिन अब थोड़े से एआई से बनाते हैं ना, तो वो ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं रोटियां बनाने लग गई थी और चाय मेरी एक तरफ बन रही है। तो अभी मैंने सबसे पहले गाय की रोटी बनाई है, अब पराठे बनाऊंगी सबके लिए, क्योंकि सबको सुबह सुबह पराठे ही चाहिए होते हैं खाने के लिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। कोई रोटियां खाने को तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पहले मैं मम्मी के लिए रोटियां बना लूँगी, क्योंकि वो रोटियां ही खाती हैं, वो पराठे खाती नहीं है, क्योंकि उन्हें शुगर है ना, इस वजह से। बाकी हम सब, मैं भी रोटियां ही खाती हूँ, मुझे भी पराठे कम पसंद आते हैं गर्मी में। बाकी बच्चों को और उनके पापा जी को तो पराठे ही चाहिए होते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं रोटियां बनाती हूँ, उसके बाद फिर बाकी के जो काम है वो करूँगी। जैसे अभी किचन को भी क्लीन करना है, बर्तन वगैरह धोने हैं, और बाकी एडिटिंग पे भी बैठना है, क्योंकि एडिटिंग करने में टाइम लगेगा। और अभी गर्मी में रोटी बनाने में आफत आ जाती है। वैसे तो फ्रेंड्स मेरा किचन ओपन है बिल्कुल, और खुला हुआ है एकदम, तो इस वजह से इतनी गर्मी नहीं लगती है। लेकिन जिन बहनों की, मतलब जिन हाउसवाइफ की किचन बंद होती है ना, भाई उनसे पूछो कितनी गर्मी लगती होगी उन्हें। हाउसवाइफ का काम ही होता है खाना बनाने का, लेकिन इतनी गर्मी में वो कैसे बनाती होंगी ना भाई। उनकी एक वो करनी चाहिए, सलूट करना चाहिए कि इतनी गर्मी में वो किचन में खड़ी होकर खाना बनाती हैं सबके लिए। और फिर सब लोग कहते हैं कि क्या ही बनाया है, कैसा बनाया है। उसमें भी 36 नुस्खे निकाल देते हैं कि ऐसा है और वैसा है, नमक कम है, मिर्ची कम है। तो भाई इतनी गर्मी में खाना बनाने वाले से पूछो कि उसने खाना कैसे बनाया है। तो ज़्यादा नुस्खे ना निकाला करो, बस खा लिया करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, रोटी वगैरह मेरी बन चुकी थी और मैंने बर्तन भी धो लिए थे। और सीधे सामने ना कूलर चल रहा है, तो मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी किचन ओपन है बिल्कुल, इस वजह से। तो ये ना
बर्तन वाली रैक पे मैंने 2 पन्नियाँ मतलब शीट सी बिछा रखी है प्लास्टिक की, जिसमें चद्दर आती है ना मोटी वाली, मतलब जिसमें चद्दरें आती है वो प्लास्टिक के उसमें बैग में, वो वाली शीट मैंने काट के लगा रखी है। तो काफ़ी अच्छी होती है, मोटी सी प्लास्टिक की, तो उससे ना मतलब बर्तन इधर उधर टेढ़े मेढ़े नहीं होते, बिल्कुल सही रहते हैं। तो मैंने वही लगा रखी है, तो उसी को मैंने धोया था अभी, क्योंकि ना उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी चिपक जाती है ना, फिर बर्तन ना गंदे हो जाते हैं। तो उसको मैंने अभी रगड़ के धो दिया है, तो पोंछ दिया है, उसे सुखाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं, इतनी पन्नी है तो सूख जाता है फटाफट से। तो यहाँ ये वाला काम भी मेरा ख़त्म हो गया है बर्तन धोने का। और बड़े बड़े बर्तन ना मैं फ्रेंड्स ऊपर ही रखती हूँ, मतलब यहाँ पे देखिए किचन में कोई जगह तो है नहीं, अभी किचन पूरी तरह तैयार भी नहीं है। उसके बाद ये गर्मियों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि बोतलें भरनी है, क्योंकि कोई भी बोतलें भर के खुश नहीं होता, मतलब पानी पी के सब खुश हो जाते हैं ठंडा ठंडा, लेकिन बोतलें भर के कोई खुश नहीं होता। एक बार बोतल भरने को क्या कह दो तो सबके नाक मुँह चढ़ जाते हैं। तो ये 3-3 4-4 बोतल रखी हुई थी, मैंने कहा चलो अभी नहीं भर के रखूँ पहले फ्रिज में, नहीं तो फिर ये किचन में भरी रखी रहती है तो ढेर ही लगा रहता है, फिर देख देख के ना अच्छा नहीं लगता है। किचन ना खाली खाली रहती है ना तो अच्छा लगता है देखने में, और भरी भरी रहती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो यहाँ पे बोतलें मैंने सारी भर दी हैं और अब मैं इन्हें रख दूँगी। तो मेरा काम रहता है सिर्फ मतलब गैस स्टोव को साफ़ करना और सेल्फ को साफ़ करना, और गैस को मैं हाथ के हाथ मतलब साफ़ कर देती हूँ, ऐसे छोड़ती नहीं हूँ कि भाई चल बाद में कर लूँगी, क्योंकि गैस को भी साफ़ कर देती हूँ तो सही रहता है, और साफ़ सुथरी किचन लगती है ना तो देखने में अच्छा लगता है। और मेरी तो वैसे भी खुली हुई किचन है ना, तो गंदा रहता है तो मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं किचन वगैरह साफ़ कर देती हूँ बिल्कुल, उसके बाद कोई काम करती हूँ। तो अभी मैंने अच्छे से सेल्फ को भी साफ़ कर दिया है। वैसे तो मैंने सुबह एक बारी कर दिया था, लेकिन अभी मैंने दोबारा से कर दिया है, क्योंकि सुबह एक बारी मैं खाना बनाने से पहले ना एक बार कपड़ा मार लेती हूँ, लेकिन ये किचन थोड़ी सी मतलब फरस फरस नहीं हो रहा है इस पर, तो इस वजह से मुझे बार बार करना पड़ता है, इस पर धूल मिट्टी जम जाती है। तो लीजिए हमारी किचन भी साफ़ हो गई है, और सिंक भी मैंने साफ़ कर दी है। तो ये कितना भी साफ़ कर लूँ ना, मैं से ये साफ़ दिखता ही नहीं है, तो इस वजह से इसको मुझे कितनी बार भी साफ़ करती हूँ ना, पोंछ देती हूँ मतलब गीला कपड़ा करके, तो थोड़ा सा मिट्टी विट्टी साफ़ हो जाती है, वैसे साफ़ दिखता नहीं। अगर ये सूख जाती है ना, किचन गीली रहती है तो सही लगता है, लेकिन जैसे ही सूखती है ना वैसे ही एकदम सूखा सूखा सा लगता है, गंदा गंदा सा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक तो गर्मी हो गई ना, गर्मी में बिल्कुल भी कंघी करने का मन करता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ही कर लेती हूँ। तो यहाँ दोपहर का ही टाइम था, क्योंकि बर्तन वर्तन धोने के बाद और किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं एडिटिंग पे बैठ गई थी, तो मेरे को उसमें ही काफ़ी टाइम लग गया, तो मैंने वो करा और अभी मैंने वीडियो अपलोड करी है। उसके बाद फिर मैंने कंघी वगैरह करी है। और यहाँ पे देखिए अभी जो ये रखे हैं ना सिंगारदान की जो मेज़ है, इस पे रखे हुए हैं कपड़े, ये भी सिलने के लिए। उसके बाद सीधा मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए दाल चावल चढ़ा रखा है, और यहाँ पे मनन को भूख लग रही थी तो आटा रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो मैं रोटी बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत मोटी सी रोटी बनाई है, और फिर जब ये थोड़ी सी सिक गई है ना अच्छे से, तो मैंने इसको काट काट के इसमें घी भर दिया है। तो खाने में ना ये बहुत टेस्टी लगती है। मतलब जब मैं छोटी थी ना तो मम्मी से मैं कहती थी ना, तो जैसे गर्मी में मन नहीं करता था खड़े होकर रोटियाँ बनाने का, तो मैं फिर मेरी मम्मी ऐसे ही बना देती थी, मोटी सी रोटी बना के उसे मंदी आंच पे छोड़ देती थी, फिर वो धीरे धीरे सिकती रहती थी, और फिर उसे काट काट के चम्मच से और फिर उसमें घी भर देती थी, तो काफ़ी टेस्टी लगता था। चाहे आप चटनी से खाएं चाहे किसी भी चीज़ से खाएं, तो खाने में काफ़ी स्वाद लगता था, और एक ही रोटी में सबका हो जाता था, इतनी मोटी रोटी बनाती थी मेरी मम्मी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं इतनी ही रखूँगी, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।